नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इन खबरों में हम जानेंगे सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की जमानत याचिका पर क्या आया हाईकोर्ट का फैसला। देखेंगे पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली मनु भाकर के स्वागत में क्या चल रही है तैयारियां। जानेंगे क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के कोचिंग संस्थानों की मौजूदा हालात पर। देखेंगे हिंसक प्रदर्शनकारियों ने कैसे पलटा बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना की सरकार का तख्ता। जानेंगे कैसे एमसीडी में पार्षदों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई एलजी की ताकत। देखेंगे आज संसद में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अविवाहिता होने पर क्या बोली जया बच्चन। जानेंगे संसद के मानसून सत्र के 11वें दिन क्या रहा दोनों सदनों का हाल। देखेंगे आज आर्टिकल 370 हटने के 5 साल पूरे होने पर क्या है जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात। जानेंगे क्या है ब्रिटेन में हिंसक प्रदर्शन जिसके चलते हो चुके हैं 150 से ज्यादा लोग घायल। और आखिर में देखेंगे कि लगातार उतार चढ़ाव के बीच क्या रहा देश दुनिया की शेयर मार्केट का हाल। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज सोमवार 5 अगस्त को अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। साथ ही जमानत याचिका के लिए निचली अदालत जाने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि यह नहीं कहा जा सकता कि सीबीआई की केजरीवाल की गिरफ्तारी बिना किसी ठोस कारण के हो गई है, लेकिन कोर्ट ने 29 जुलाई को इसी मामले में हुई सुनवाई में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं सुनवाई में सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल ही दिल्ली शराब नीति केस के असली सूत्रधार हैं। उनकी गिरफ्तारी के बिना मामले की जांच नहीं की जा सकती थी। 1 महीने के भीतर हमने चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इसके बाद कोर्ट के फैसले पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि सीएम केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, साथ ही जमानत के लिए भी अपील करेंगे। बता दें कि सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को अरेस्ट किया था। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। हालांकि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जमानत दे दी थी, मगर सीबीआई केस के चलते वह अभी भी जेल में है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अपील है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आइए अब देखते हैं आगे की खबरें। पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली मनु भाकर के स्वागत की हरियाणा में भव्य तैयारियां की जा रही है। फरीदाबाद में सोसाइटी के अलावा मनु की मां सुमेधा और पिता राम किशन अपनी बेटी की सफलता पर बड़ा उपहार देने की तैयारी में हैं। जानकारी के मुताबिक मनु को बड़ी गाड़ियों और गोल्ड का बड़ा शौक है। ऐसे में मनु की मां सुमेधा बेटी के वापस आने पर उनकी पसंद की कार लैंड रोवर डिफेंडर व हार्ले डेविडसन बाइक गिफ्ट में देने की तैयारी कर रही है। सुमेधा भाकर ने बताया कि बेटी जो कहेगी वही गाड़ी उसे खरीद कर देंगे। इसके लिए कार एजेंसियों से बातें चल रही है। शूटिंग के शुरुआती दौर में जब वह चरखी दादरी से गुरुग्राम होते हुए डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज आती जाती थी तो गुरुग्राम स्थित एक कार एजेंसी की ओर इशारा करते हुए कहती थी कि जिस तरह की महंगी कारें खड़ी हैं उसी तरह की कारें लेनी हैं। वहीं भारतीय ओलंपिक के सूत्रों के मुताबिक 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय दल की फ्लैग बियरर हो सकती है। हालांकि इस बात की पुष्टि कर दी गई है। भारतीय ओलंपिक संघ ने कहा है कि 2 मेडल जीतने के बाद यह उनका हक बनता है। आइए देखते हैं अगली खबर। दिल्ली के राउज आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरी में पानी भरने से 27 जुलाई को 3 स्टूडेंट की मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट में आज सोमवार को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने दिल्ली के कोचिंग सेंटर्स को डेथ चैम्बर बताया है। बेंच ने कहा कि हम कोचिंग सेंटर्स की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। कोचिंग सेंटर्स बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर पूछा है कि कोचिंग सेंटर्स में क्या सेफ्टी के नियम लागू किए गए हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि हमारा ये सोचना है कि अगर कोचिंग सेंटर सेफ्टी नॉर्म्स को पूरा नहीं करते तो इनको ऑनलाइन मोड पे पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। फिलहाल हम ये नहीं कह रहे हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार तथा एमसीडी को नोटिस जारी कर सुरक्षा की जानकारी मांगी है। वहीं बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने पर कोचिंग सेंटर फेडरेशन के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बता दें कि हाई कोर्ट ने मुखर्जी नगर कोचिंग हादसे के बाद जिन कोचिंग सेंटर्स के पास फायर एनओसी नहीं है उन्हें बंद करने का आदेश दिया था, जिसके तहत कोचिंग फेडरेशन ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आइए देखते हैं अगली खबर। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन हिंसक होने के बाद पीएम शेख हसीना ने आज सोमवार 5 अगस्त को इस्तीफा दे दिया है। सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमान ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। वहीं अभी भी ढाका में हालात बेकाबू है। सेना प्रमुख ने लोगों से शांति बहाली की अपील की है। उन्होंने कहा कि हम हालात काबू में ले आएंगे, हम पर भरोसा रखें। बता दें कि करीब 4 लाख लोग सड़कों पर हैं। राजधानी में जगह जगह पर हिंसा और तोड़फोड़ हो रही है। पीएम शेख हसीना ने पीएम आवास छोड़ दिया है। न्यूज एजेंसी एएफपी के सूत्रों के हवाले से बताया है कि प्रधानमंत्री ढाका छोड़कर किसी सुरक्षित जगह शिफ्ट हो गई है। उनके साथ उनकी बहन रेहाना भी है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हसीना मिलिट्री हेलीकॉप्टर से भारत पहुंच गई है। उनके पश्चिम बंगाल में होने की खबर आई है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। सेना प्रमुख ने हसीना के देश छोड़ने पर कुछ नहीं कहा है। आइए देखते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली नगर निगम में 10 मेंबर नॉमिनेट करने के उपराज्यपाल के फैसले को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने कहा कि एमसीडी में सदस्यों को नामित करने की एलजी की शक्ति वैधानिक है, न कि कार्यकारी शक्ति। सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल
के 10 एल्डरमैन नियुक्त करने के फैसले को बरकरार रखा है। इससे पहले मई 2023 में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। दरअसल एलजी विनय कुमार सक्सेना की ओर से इस साल 1 और 4 जनवरी को ऑर्डर और नोटिफिकेशन जारी करके 10 एल्डरमैन की नियुक्ति की गई थी। इसके फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने लोकतंत्र और संविधान के लिए बड़ा झटका बताया है। उन्होंने फैसले पर अपनी असहमति व्यक्त करते हुए कहा है कि कोर्ट का फैसला मामले की सुनवाई से एकदम उलट है। सांसद ने कहा कि दिल्ली को भी अन्य राज्यों की तरह अधिकार मिलना चाहिए। आइए देखते हैं अगली खबर। हरियाणा के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के अविवाहित होने का मामला संसद में गूंज गया। इसके जवाब में खट्टर ने भी दिलचस्प अंदाज में जवाब दिया है। हालांकि हुआ यूं कि राज्यसभा की कार्यवाही चल रही थी। इस दौरान चेयरमैन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जया बच्चन को कहा जया अमिताभ बच्चन। इस पर जया बच्चन ने उनके नाम के साथ अमिताभ नाम का जोड़े जाने पर नाखुशी जाहिर की है। लेकिन जब उपराष्ट्रपति धनखड़ ने उन्हें समझाया कि ये उन्होंने ही लिख कर दिया है। धनखड़ ने केंद्रीय मंत्री खट्टर का नाम पुकारा तो जया बच्चन कह बैठी कि मंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाम के साथ उनकी पत्नी का नाम भी लगाइए। जिसके बाद खट्टर ने कहा कि इसके लिए तो हमें भी अगले जन्म का इंतजार करना पड़ेगा। जानकारी के लिए बता दें कि मनोहर लाल खट्टर ने शादी नहीं की। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रह चुके हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी काम किया है। मोदी भी उस वक्त राजनीतिक जीवन में नहीं आए थे। आइए देखते हैं अगली खबर। संसद के मानसून सत्र का आज सोमवार को 11वां दिन है। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान सीकर राजस्थान से सीपीआई सांसद अमरा राम ने पूछा कि सहारा ग्रुप में निवेश करने वाले कितने लोगों को पैसा वापस किया और कितना किया है। वहीं इस पर पहले वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि अभी तक 138 करोड़ रुपए वापस किए जा चुके हैं। अमरा राम इस पर संतुष्ट नहीं हुए और दोबारा सवाल किया। इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, कोर्ट में जाकर पूछिए। वित्त मंत्री ने कहा, सुप्रीम कोर्ट हमें सुपरवाइज कर रहा है, हमारे ऊपर हाथ उठाने का कोई फायदा नहीं है। सरकार निर्णय नहीं कर सकती। कोई सदस्य बाहर जाकर यह न बोले कि सरकार पैसे नहीं दे रही है। सरकार हाथ जोड़कर बुला रही है कि लोग कागजात के साथ आए, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है। उन्होंने मांग की है कि ओबीसी क्रीमी लेयर के आय मानदंड को संशोधित करें या ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर को हटा दें। आइए देखते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटे। आज 5 अगस्त को 5 साल पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन साल 2019 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला आर्टिकल 370 समाप्त कर दिया गया था। साथ ही राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। वहीं आर्टिकल 370 हटने की 5वीं वर्षगांठ के दिन सुरक्षा बलों को जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों की आशंका है। इसके चलते सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। इसी बीच पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने दावा किया है कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है और पार्टी ऑफिस को भी बंद कर दिया गया है। इसके अलावा सुरक्षा कारणों की वजह से अमरनाथ यात्रा को भी एक दिन के लिए रोक दिया गया है। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में अमरनाथ यात्रियों को किसी भी जत्थे को आगे कश्मीर के लिए रवाना नहीं होने दिया गया है। बता दें कि इस साल अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हुई थी, जो 19 अगस्त तक चलेगी। वहीं पूरे जम्मू कश्मीर में आज सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आने जाने वाले हर व्यक्ति पर निगरानी रखी जा रही है। जगह जगह पर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। साथ ही पुलिस ने सभी सिक्योरिटी एजेंसियों को सुरक्षा काफिले की आवाजाही से बचने का निर्देश दिया गया है। आतंकी खतरे के चलते अखनूर के बट्टल इलाके में स्कूल तक बंद कर दिए गए हैं। आइए देखते हैं अगली खबर। ब्रिटेन के साउथपोर्ट शहर में एक सप्ताह पहले चाकू हमले में 3 बच्चों की मौत हो गई थी। इसके बाद शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते 17 शहरों में आगजनी और पुलिस की झड़प की खबरें सामने आ रही है। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल है, जिनमें से एक की हालत अति गंभीर है। वहीं रविवार को दक्षिणपंथी प्रदर्शनकारियों ने उत्तरी इंग्लैंड के रॉदरहैम शहर में शरणार्थियों के लिए बने एक होटल में तोड़फोड़ की तथा हॉलिडे इन एक्सप्रेस नामक एक होटल को निशाना भी बनाया। उन्होंने नारेबाजी करते हुए बोतलें फेंककर कई खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। इस होटल में 500 से ज्यादा शरणार्थी रह रहे हैं। वहीं हालात को देखते हुए सरकार ने अब कार्यवाही के लिए पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है। पुलिस ने इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड के 150 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि ब्रिटेन में हुआ यह दंगा पिछले 13 साल का सबसे बड़ा दंगा बताया जा रहा है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए सोमवार को प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट से इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। इस बीच एक वीडियो मैसेज में प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन के नाम पर संगठित हिंसा की जा रही है। और आइए अब आखिर में देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। अमेरिका में मंदी की आशंका के चलते हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी आज 5 अगस्त को सेंसेक्स 2222 अंकों की गिरावट के साथ 78,759 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी में भी 662 अंकों की गिरावट रही, यह 24,055 के स्तर पर बंद हुआ है। आज के कारोबार में निफ्टी, रियल्टी, मेटल, सरकारी बैंक और मीडिया इंडेक्स में 4% की गिरावट दर्ज रही। वहीं ऑटो, IT और ऑयल एंड गैस इंडेक्स में 3% से ज्यादा गिरावट रही।
रही। सेंसेक्स के टॉप लूजर्स में टाटा मोटर्स, अडानी पोर्ट, टाटा स्टील, SBI और पावर ग्रिड रहे। इसके अलावा BSE का मिड कैप इंडेक्स 1718 अंक की गिरावट के साथ 45,956 के स्तर पर बंद हुआ और स्मॉल कैप इंडेक्स 2297 अंक से ज्यादा गिरा। ये 4.21% गिरकर 52,331 के स्तर पर आ गया है। वहीं इसके अलावा BSE लार्ज कैप इंडेक्स भी 2.77% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। अब बात करें एशियाई बाजार की, तो एशियाई बाजार में भी आज गिरावट देखने को मिली है। जापान का निक्केई इंडेक्स 12.40% की गिरावट में बंद हुआ। कोरियाई का कोस्पी इंडेक्स भी 8.77% गिरावट में है। वहीं हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में 1.46% की गिरावट रही। चीन का संघाई कंपोजिट भी 1.54% गिरकर बंद हुआ है। इससे पहले शुक्रवार को अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स में 1.51% गिरकर बंद हुआ था। बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की आशंका के कारण ग्लोबल मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट है। इसी का असर भारतीय शेयर बाजार में भी देखने को मिल रहा है। वहीं अमेरिका में मंदी की आशंका बढ़ गई है, जिसके कारण पिछले कारोबारी दिन अमेरिकी बाजार में गिरावट रही। इसका असर दुनिया भर के बाजारों में आज दिखाई दे रहा है। ये थी आज की बड़ी खबरें। आप देख रहे थे दैनिक रेडियो। नमस्कार, धन्यवाद।